नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रभा देवी बाजार सब्जी लेने जा रही थी तो प्रभा देवी की सहेली कांता मिल गई। उसने पूछा, अरे प्रभा, तुम कहाँ जा रही हो? तो प्रभा देवी बोलती है कि मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। कल बहू के भाई भाभी जी आए थे। तो कांता चौंक जाती है, कहती है, तू आजकल मंदिर भी नहीं आती, क्या बात है? तो प्रभा कहती है कि आजकल समय ही नहीं मिलता है। जब से बेटे की शादी की तब से घर का काम अधिक होने से मंदिर आना ही नहीं होता। तो कांता कहती है, तू तो कहती थी मेरे बेटे की शादी के बाद ज़्यादा समय धर्म ध्यान में गुजारूंगी। अब ऐसा क्या हुआ जो तूने मंदिर आना ही छोड़ दिया? प्रभा दुखी मन से कहती है, क्या करूं? क्या सोचा था, क्या हो गया? चल मैं अभी चलती हूँ, घर पर जाकर खाना भी बनाना है। तो कांता कहती है कि खाना भी तू ही बनाती है, क्या बहू खाना नहीं बनाती है? तो प्रभा कहती है, बहू को अच्छा खाना बनाना आता ही नहीं। मेरे बेटे को उसका हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। सच कहूँ तो बहू को खाना बनाना आता ही नहीं। इतना खाना खराब कर देती है कि कोई भी नहीं खाता है। घर में मजबूरन मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। बहू अपने घर में माँ के हाथ का ही खाना खाती थी, खुद कम ही बनाती थी। अच्छा चलती हूँ। प्रभा के जाने के बाद कांता सोच में पड़ जाती है कि बेटे की शादी के बाद प्रभा किस तरह से रहती है। पहले तो कितने साफ सफाई से रहती थी, अब साड़ी भी ठीक तरह से नहीं पहन रखी है, बालों को भी काला नहीं कर रखा है। पहले तो कहती थी कि मेरे पति जब जिंदा थे तो कहते थे कि गंदा रहने वाले इंसान को कई बीमारियां लग जाती है, और आज खुद अच्छे तरीके से नहीं रहती है। कांता ये सोचकर चली जाती है। घर आकर प्रभा देवी खाना बनाने में लग जाती है और सोचती है कि कांता सब जगह उसकी बात फैला देगी। काम करते करते बहू रमा आकर प्रभा देवी को आकर कहती है कि खाना जल्दी बनाओ, हमें बाजार जाकर खरीदारी करना है। प्रभा देवी जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग जाती है। काम करते करते प्रभा देवी के आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। वो सोचती है कि रोहित के पिता जिंदा थे तो कभी भी घर का काम नहीं करवाया करते थे, सिर्फ खाना बनाने के अलावा सभी कामों के लिए नौकर रखे थे। रोहित के पिता से शादी होने के बाद घर का कोई भी काम होता तो ज़्यादातर वो खुद ही कर लेते थे। जब से पति की बीमारी से मृत्यु हुई थी तो मजबूरन नौकरों को हटाना पड़ा। जब रोहित हुआ तो उसके बाद रोहित का लालन पालन भी ज़्यादातर वो ही करते थे। आज अगर रोहित के पिता जिंदा होते तो मेरी ये हालत नहीं होती। रोहित के पिता राजन जी को अचानक से ब्रेन ट्यूमर होने से मृत्यु हो जाती है। रोहित की उम्र उस वक्त 10 साल की थी। तो सब लोगों ने प्रभा देवी को कहा कि दूसरी शादी कर लो, तो प्रभा देवी ने मना कर दिया। प्रभा देवी को अपने पति से इतना प्यार था कि वो उनकी यादों के सहारे से जिंदा रहकर रोहित का लालन पोषण करना चाहती थी। प्रभा को अपने पति की याद आती थी तो सोचती थी कि जब उसकी शादी हुई तो उसके पति उसके लिए नए नए कपड़े लाते थे। कहते थे
प्रभा, तुम सिर्फ इस घर में खाना ही बनाया करो, बाकी के काम के लिए नौकर है। तुम अपने आप को तरोताज़ा रखा करो। गंदगी में रहने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। तुम कपड़े मैचिंग के पहना करो, गले में सोने का मंगलसूत्र पहनकर रहा करो, हर महीने बालों को सेट करवा लिया करो। मैं कमा किसके लिए रहा हूँ? मेरे माता पिता तो मेरे छोटे भाई के साथ गांव में रहते हैं, उनको मैं हर महीने रकम भेज देता हूँ। प्रभा अपने पति को खुश रखने के लिए साफ सुथरी रहने लग गई थी। इससे राजन जी खुश रहते थे। जब भी छुट्टियां होती थी तो प्रभा को घुमाने ले जाते थे। प्रभा देवी को अपने पति से इतना प्यार मिलता था कि वो अपने मायके भी कम ही जाती थी। सब लोग प्रभा देवी को चिढ़ाते थे कि तेरा पति तो तेरा गुलाम है। तो ये सुनकर प्रभा देवी मन ही मन खुश हो जाती थी। पति के मरने के बाद प्रभा देवी अपने बेटे रोहित की परवरिश करने के लिए घर पर ही बच्चों की ट्यूशनें लेने लग गई। पति के मरने के बाद जो बीमा आदि की रकम मिली उसे बैंक में जमा कराकर उसका ब्याज से घर का खर्च चलाती थी। रोहित को बचपन से ही एक पैर में पोलियो की बीमारी थी, जिसकी वजह से एक पैर से चलने में दिक्कत होती थी। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई। जब से रोहित की शादी हुई तो बहू रमा ने उसका जीना दूभर कर दिया। घर का जो भी काम होता था वो प्रभा देवी से करवाती थी। प्रभा देवी कुछ काम करने को कहती थी तो टाल देती थी या मना कर देती। एक बार प्रभा देवी ने अपने बेटे को शिकायत की तो बेटे ने अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए बोला, माँ तुम तो दिन भर खाली ही बैठी रहती हो, काम कर लिया करो नहीं तो शरीर खराब हो जाएगा। प्रभा देवी जब भी बालों को काला करती थी तो रमा हंसी उड़ाते हुए कहती थी कि सासू जी बुढ़ापे में अब जवान बनने की कोशिश किसके लिए कर रही हो। प्रभा देवी रोहित की शादी से पहले रोहित के साथ बाजार में अपनी मनपसंद की चीज़ें खाने चली जाती थी। अब रोहित की शादी के बाद जब भी रोहित को कहती थी, बेटा मुझे आज ये खाने का मन है, तो बहू प्रभा देवी को मना कर देती थी। कहती थी कि सासू जी आपका बुढ़ापा है, कम खाया करो नहीं तो बीमारियां लग जाएगी। प्रभा देवी मन मसोस के रह जाती थी। एक बार रोहित ने प्रभा देवी को कहा, माँ अपन सब घूमने चलते हैं। तो ये सुनकर खुश हो जाती है। वो जाने के लिए कपड़े जमाती है। जिस दिन जाने का प्रोग्राम होता है उस दिन बहू की बहन आ जाती है तो बहू रमा कहती है कि माँ जी को यहीं छोड़ देते हैं, बहन को ले चलते हैं। तो रोहित राजी हो जाता है। वो माँ को कहता है, माँ अपन फिर कभी चलेंगे। प्रभा देवी रुआंसा होकर बैठ जाती है। प्रभा देवी अपने पति के शब्दों को याद करती थी। उन्हें गंदे रहने वाले पसंद नहीं थे। उनकी आत्मा को खुश रखने के लिए प्रभा देवी सफाई से रहने की कोशिश करती थी। और बहू घर में इतना गंदा करके रहती है, जब भी कुछ कहो तो चिल्लाकर चुप करा देती है। आज प्रभा देवी अपने पति को याद करती हुई रोती है। सोचती है, आज अगर मेरे पति जिंदा होते तो जिंदगी खुशगवार होती। जब वो जिंदा थे तो कभी घर में गंदगी रखने नहीं देते। शादी से पहले कितनी लापरवाह थी। शादी के बाद जब राजन जी के पास आई तब माना कि असली जिंदगी क्या होती है। राजन जी इतने हंसमुख स्वभाव के थे कि एक बार मुझसे मजाक में
अपने ऑफिस के दोस्त के फ़ोन से बात की। कहा, हेलो, मैं आपका चाहने वाला बोल रहा हूँ। उस वक्त इतना गुस्सा आया कि फ़ोन पर ही डांटने लगी। तो राजन जी ने हंसते हुए कहा कि मैं राजन बोल रहा हूँ। ये सुनकर जान में जान आई। जबकि मेरी सहेली सीमा के पति सीमा पर बात बात पर गुस्सा करते थे। ये बात मैंने राजन जी से कही तो कि आपको मेरे पर गुस्सा नहीं आता क्या? तो राजन जी ने हंसकर कहा कि मैं इतना गिरा हुआ पति नहीं हूँ कि अपनी पत्नी का जीना मुश्किल कर दूँ। गलती तो हर इंसान से होती है। तुम जानबूझकर गलती थोड़ी ही करती हो जो मैं गुस्सा होऊंगा। गलती तो मुझसे भी होती है। राजन जी जब भी ऑफिस से घर आते थे तो मुझको कहते थे कि जब भी मैं घर आऊं तो सज संवर कर रहा करो। एक बार घर की नौकरानी छुट्टी पर थी तो मैं किचन में बर्तन धो रही थी तो पीछे से राजन जी आए और मुझे डांटने लगे और कहने लगे, प्रभा, मैंने तुमसे शादी की है, तुम मेरे दिल की रानी हो, तुम इस घर की नौकरानी नहीं, मेरे दिल की महारानी हो। तुम्हारे साथ मुझे पूरी जिंदगी गुजारनी है। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? उस दिन राजन जी ने खुद मेरे साथ मिलकर बर्तन धोए। आज प्रभा देवी रोते रोते सोचती है कि कभी थी मैं इस घर की महारानी, आज हूँ नौकरानी। काश आज मेरे पति जिंदा होते।